दूसरों को बेवकूफ बना करके गुमराह करना, ऐसे लोगों से सावधान रहिए कि हमारा एक श्लोक मेरे सामने पढ़ के बताएं। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। महापुरुष को ऐसा बोलना उचित नहीं है और अपने आप को सनातनी कहलाते हैं, बेटा बेटियां हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव अच्छा नहीं जा रहा है। ऐसी स्थितियां बनी हैं कि सस्ते और लोकप्रियता, सब्सक्राइब और व्यूज के चक्कर में जो कभी कोई कुछ नेता तथा कथित कुछ भी स्पीच देकर के प्रचार का साधन बनाते थे, आजकल इस प्रकार के कई महात्मा का रूप धारण किए, कथावाचकों का रूप धारण किए, इस प्रकार के मिथ्यापूर्ण एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। मात्र किसके लिए? व्यूज के लिए। मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगा करके या कुछ भी जो ट्रेंड में चल रहे मैसेजों के ऊपर जवाब देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, नहीं तो आप लोग पतन की ओर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को देखना और सुनना बंद कर दीजिएगा, अन्यथा आप सबको हानि होगी, सनातन को बड़ी हानि होगी। अभी हमारे बीच में एक और नई घटना चल रही है। अभी कोई कह रहा है, जैसे हमारे बुंदेलखंड में ही कई बाबा हैं इस प्रकार के घटनाक्रम से साथ देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, लास्ट में 0/0 सन्नाटा, मात्र पैसा और दूसरों को बेवकूफ़ बना करके गुमराह करना और सनातन की ओट में रोटी पकाना। अभी हमारे बीच में एक और है जो बहुत ही सम्मानीय है, प्रतिष्ठित है, ब्रज रसिक, राधा रानी के लाडले प्रेमानंद जी महाराज। उन पर टिक्का टिप्पणी करते हुए है हमारे भारतीय सनातन धर्म के, भारतीय संस्कृति के और भारत के नहीं पूरे विश्व के वो धर्मप्राण, वेद पुराण शास्त्र श्रुति स्मृति ज्ञान विज्ञान, जो शास्त्रों के मर्मज्ञ आचार्य और कहा जाए तो ऋषि परंपरा के वो चित्रकूट में बैठे रामानंदी प्रातस्मरणीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने कहा कि ब्रज के प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए कि हमारा एक श्लोक मेरे सामने पढ़ के बताएं। वैसे दोनों जनों को मैं प्रणाम करता हूं, वो रसिक संत हैं, आप दिव्य पुरुष हैं, शास्त्र पुराणों के भंडार हैं, आप चलते फिरती एक डिक्शनरी है, आप स्वयं अपने आप को 18 पुराण से शास्त्र उपनिषद के मर्मज्ञ एक चलते फिरती लाइब्रेरी है और आप जहाँ बैठ जाएं वही एक लाइब्रेरी तैयार हो जाती है। तो आपके मुखारबिंद से और प्रेमानंद जी महाराज जी की तरफ से इस प्रकार की जो बातचीत चल रही है वो ठीक नहीं है। इससे अच्छा असर सनातनीय भारतीय संस्कृतियों के जो युवा हैं, बेटा बेटियां हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव अच्छा नहीं जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि दोनों महापुरुष शांत होकर के समाज को मार्गदर्शन करें, जिसमें विश्व का कल्याण हो। ब्रज के रसिक संत वो भी साधारण नहीं है, राधा रानी के अनन्य भक्त, प्रियो जी के अनन्य भक्त, लाडली जी को निरंतर जपने वाले, जिन्होंने आज ब्रज में एक संत परंपरा को स्थापित किया है कि संत की क्या व्यवस्था है, कैसे संत के आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। लोग 3 बजे 4 बजे से लाइन लगा लेते हैं और आशीर्वाद के लिए तरसते हैं। आशीर्वाद मत से काम होता है। वैसे तो ब्रज ही अपने आप को, ब्रज की भूमि को नमन करने से ही काम हो जाते हैं। ऐसे ही चित्रकूट धाम में जो रमते हैं, जो चित्रकूट जाते हैं, हमारे कामतानाथ उन पर कृपा करते हैं, हमारे अयोध्यानाथ कृपा करते हैं। आप दोनों महापुरुष हैं, आप कोई चमत्कार करने वाले
क्या जड़ी बूटी या कहें कि तंत्र मंत्र करने वाले संत नहीं है, आपकी तो वाणी और आशीर्वाद फलता है। ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूं और इस तरह से बड़े लोगों को आपसी किसी बिंदु पर चर्चा व्यक्तिगत करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। बाकी के आना तो हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि आप स्वयं ही सबको आने के रूप में प्रकाश देते हैं, एक चित्र दिखाते हैं, एक जीवन की जीने की शैली सिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। ऐसे महापुरुषों को अच्छा नहीं लगता है। हमसे किसी ने राय मांगी तो मैं यही कहूँगा कि दोनों के बीच में हम कुछ नहीं बोल सकते। हम यही कह सकते हैं आप लोग महापुरुष हैं और महापुरुष को ऐसा बोलना उचित नहीं है। हाँ, कोई पाखंडी हो, कोई धूर्त हो, कोई सनातन को बदनाम कर रहा है, तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोना या कोई भविष्यवक्ता बनकर, तो उस पर जरूर क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। हम ऐसे दोनों महापुरुषों से कहेंगे कि ऐसे लोगों पर जरूर कमांड करो जिससे सनातन धर्म मजबूत हो। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की।